आज हम एक ऐसी किताब का जायजा ले रहे हैं जिसकी बुनियाद ना एक बड़े गहरे ख्याल पर है। जो कुछ ज़हन सोच सकता है और यकीन कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। जी, नेपोलियन हिल की सोचें और अमीर बने, थिंक एंड ग्रो रिच। बिल्कुल, ये 1937 में आई थी और देखें आज तक सेल्फ हेल्प में एक क्लासिक मानी जाती है। सही कहा, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। हाँ, वही तो। हिल ने 20 साल से ज्यादा लगाए। जी, 500 से ज्यादा कामयाब लोग, एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, एडिसन, इन सब की सोच को समझा उसने। तो आज हम उसी की गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि वो कौन से उसूल हैं जो आज भी इतने अहम हैं। और ये सिर्फ आपने कहा ना अमीर बनने की बात नहीं है। नहीं, जिंदगी के किसी भी मैदान में कामयाबी के लिए है। अच्छा, तो किताब का जो मूल पैगाम है वो ये है कि कामयाबी बस मेहनत या किस्मत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शुरू होती है एक शदीद ख्वाहिश से, एक जलती भी ख्वाहिश। हाँ, शदीद ख्वाहिश, और फिर पक्का यकीन, मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी और इस्तकामत यानी लगे रहना। और ये सब जुड़ा है आपकी सोच से, खुद एतमादी से। जी, असल ताकत वही है। तो हिल ने वो 13 उसूल बताए हैं। पहला ही है ख्वाहिश। अब ये ख्वाहिश, क्या ये बस किसी चीज को चाहना है या इसका मतलब कुछ ज्यादा गहरा है? देखिए, ये बहुत अहम पॉइंट है। हिल की ख्वाहिश वो आम वाली चाहत नहीं है, ये एक जुनून की हद तक होनी चाहिए, ऑब्सेशन। अच्छा, इतनी वाज़े हो, इतनी पक्की हो कि आपके हर काम पर असर डाले। वो कहता है कि ये पहला कदम है, इसके बगैर तो बाकी सब बेकार है। ठीक। और फिर आता है यकीन, मतलब पूरा भरोसा कि आप कर लेंगे। जी, लेकिन क्या ये थोड़ा खतरनाक नहीं? मतलब सिर्फ खुशफहमी में रहना, विशफुल थिंकिंग जिसे कहते हैं। हाँ, ये सवाल उठता है। लेकिन हिल का यकीन ना वो अंधा नहीं है, वो ऑटो सजेशन की बात करता है। ऑटो सजेशन यानी खुद को यकीन दिलाना बार बार, ताकि आपका लाशऊरी जहन भी मान जाए कि हाँ, ये मुमकिन है। लेकिन साथ ही वो मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी पर उतना ही जोर देता है। अच्छा, तो बैलेंस है। बिल्कुल, यकीन हो लेकिन साथ में एक ठोस प्लान भी हो, तफसीली मंसूबाबंदी। ये सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि सोच को अमल में बदलने का यकीन है। और इसी अमल में मदद के लिए वो मास्टरमाइंड का जिक्र करता है। ये क्या चीज है? मतलब सिर्फ अच्छे दोस्त या नेटवर्किंग? नहीं, इससे ज्यादा है। हल के नजदीक मास्टरमाइंड वो कहता है कि दो या ज्यादा ज़हन जब मिलकर काम करते हैं ना हम आहंगी से, हाँ, तो एक तीसरी ज्यादा ताकतवर ज़हनी कुव्वत बनती है, एक तरह की सिनर्जी। अच्छा, यानी अकेले से ज्यादा बेहतर सोचना। जी, ख्यालात का, इल्म का, तवानाई का तबादला, जो अकेले मुमकिन नहीं। और इसी तरह इस्तिकामत भी जरूरी है, यानी हार न मानना। मुश्किलात आएंगी लेकिन डटे रहना है। बिल्कुल। ये उसूल सुनकर तो लगता है कि कामयाबी ज्यादातर अंदर का खेल है, माइंडसेट का। हाँ, हल का ज्यादा जोर अंदरूनी कैफियत पर ही है। आजकल के हिसाब से देखें तो क्या ये बातें कुछ पुरानी नहीं लगती? किताब की जुबान भी कहते हैं थोड़ी। हाँ, ये बात ठीक है। 1937 की जुबान आज थोड़ी मुख्तलिफ तो लगेगी, और कुछ ख्याल आपको लगेगा कि बार बार आ रहे हैं। और ये भी कि ये कोई पैसे बनाने का फॉर्मूला तो नहीं बताती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। ये आपको कोई बिजनेस प्लान या इन्वेस्टमेंट टिप नहीं देगी। तो फिर इसका सारा जोर आपकी जहनियत बदलने पर है। आप कैसे सोचते हैं, कैसे मंसूबाबंदी करते हैं। तो जो लोग फौरी अमली कैसे करें वाले जवाब ढूंढ रहे हैं ना, उनको शायद मायूसी हो सकती है। तो फिर ये किताब किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है? जो अपनी सोच बदलना चाहते हैं, तवील मुद्दती कामयाबी के लिए? बिल्कुल, कारोबारी लोग, तुलबा, प्रोफेशनल्स, या कोई भी जो महसूस करता है कि वो जिंदगी में फंस गया है। अच्छा, जो लोग पर्सनल डेवलपमेंट में दिलचस्पी रखते हैं, माइंडसेट की ताकत को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये आज भी बहुत कीमती है। ये आपको बड़ी सोच रखने की हिम्मत देती है, अपनी सलाहियतों पर यकीन करना सिखाती है। जी, और देखिए ना, ज़राए ने इसे 9.51/10 रेटिंग दी है, ज़हनियत का इनकलाब कहा है। वाह! तो खुलासा ये हुआ कि कामयाबी का सफर जहन से शुरू होता है। सही, और फिर मुनज़्ज़म सोच और अमल पर खत्म होता है। यकीन, मंसूबाबंदी, इस्तिकामत। और आखिर में एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी, हल अपनी किताब में लाशऊरी जहन और छठी हिस्स पर भी जोर देता है, विजदान, इंट्यूशन, खासतौर पर आखिरी उसूलों में। हाँ, छठी हिस्स वाला उसूल है। तो आज की दुनिया
جو اتنی ڈیٹا اور منطق پر چلتی ہے، اس میں کامیابی کے لیے وہ جو شعوری منصوبہ بندی ہے جو پہلے اصول سکھاتے ہیں، اور یہ جو اندرونی آواز ہے، وجدان، جس کا ذکر آخری اصول میں ہے، ان دونوں میں صحیح توازن کیا ہے؟ مطلب ہماری کامیابی میں کتنی پلاننگ شامل ہے اور کتنے اس اندرونی آواز کو سننا چاہیے جس پر ہل نے اتنا زور دیا؟ بہت گہری بات ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔